बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम रमज़ान स्पेशल आलू बुखारा की खट्टी मीठी इमली बनाएंगे, जो समोसों, पकौड़ों और कचौरियों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। और आप भूल जाएंगे बाज़ार की चटनी को जब बनाएंगे घर में आप आलू बुखारे की चटनी। और बहुत आसान मेथड से बनेगी ये और झटपट से बन जाएगी। और एक दफ़ा आप इसको बना लेंगे तो पूरा महीना आप इसको खा सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और बनाते हैं आलू बुखारे की चटनी। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम ड्राई आलू बुखारा ले लिया था, जो आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर से या पंसार शॉप से आसानी से मिल जाता है। और इसके बाद मैंने, आप कोशिश कीजिएगा आप रेड कलर का आलू बुखारा लें। उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी में आधा घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। सबसे पहले एक पैन ले लें और इसके अंदर 1 कप भर के पानी ऐड कर दें और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। 1 कप पानी के अंदर हमने आलू बुखारा को ड्राई को भिगोया था, वो पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। टोटल 2 कप हो चुके हैं। 200 ग्राम के लिए 2 कप बहुत इनफ है। जिस तरह आप आलू बुखारा की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इसी तरह पानी भी इसके अंदर ऐड करते जाएँ। और ये आप इसको बॉयल होने के लिए रख दें। और जैसे ही बॉयल होगा तो हम इसके अंदर अब ये देखें पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और जो हमारा आलू बुखारा है वो भी अच्छे से फूलना स्टार्ट हो चुका है। और ये इसके अंदर हम आधा चम्मच ज़ीरे का डालेंगे और इसके बाद आधा चम्मच हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे। और फिर हम आधा ही चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। और आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस 200 ग्राम इमली के लिए ये बहुत इनफ मसाले हैं और बिल्कुल परफेक्टली मसाले हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे, जो मैंने एक मुट्ठी भर के ली है। और उसके बाद इसके अंदर आधा कप हम ना शुगर ऐड कर देंगे, जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं चीनी, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और फिर इसको कुक होने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। जितना ये कुक होगा उतना ही ये बन के मज़ेदार बनेगा। और अब हम इसको कुक करते 10 मिनट के ही बाद देखें ये हमारी इमली बहुत थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अंदर मैंने चम्मच आप मुसलसल हिलाते रहें। और ये अब इसका मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। अब हम इसके अंदर बादाम ऐड कर दूंगी। आप 5 से 6 अदद बादाम लें, उसको इसका छिलका उतार के उसमें कट लगा के इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर लें। आप इसके बगैर ही इमली बहुत मज़ेदार बनती है। ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं कि ये बहुत खूबसूरत लगती है इससे इमली। आलू बुखारा की इमली खट्टी मीठी इमली बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। और अब इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच के करीब विनेगर ऐड कर देंगे, जिससे ये 1 माह के लिए महफूज हो जाएगी। आप जब दिल कहे इसको बनाएं और फिर महफूज कर लें एयर जार में, लेकिन वो गीला नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रीज़र में रख दें और फिर इसको जब दिल कहे आप समोसा कचौड़ियों के साथ इसको इस्तेमाल करें। और अब इसमें 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें तिल ऐड कर दी हैं। आप यहाँ 4 मगज़ भी ऐड कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो इसके अंदर ऐड कर दें। और फिर इसको आप यूज़ कर आलू बुखारा की खट्टी मीठी इमली बन के रेडी हो चुकी है और इसको मैंने ठंडा कर लिया है। अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, इसलिए हम एक प्लेट में इसको सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त है और इसकी थिकनेस आप देख लें कितनी ज़बरदस्त है। अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये मुझे इस तरह ही पसंद है और मैंने इसलिए इसको इतना थिक रखा हुआ है। और बहुत मज़ेदार बनी है। आप एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बार बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आलू बुखारा की खट्टी मीठी इमली कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपके साथ ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। आलू बुखारा की खट्टी मीठी इमली बन के रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये देखें कितनी यम्मी लग रही है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आप एक दफ़ा ट्राई करें तो घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और इजाज़त चाहती हूँ इस दवा के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और रमज़ान मुबारक की तमाम रहमतों को समेटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।